संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। कल भी हम ये पढ़े थे, आज उसी में से क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। पूछ रहा अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय पूछ रहा है। अब रूट 10 ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो यह अपरिमेय है। रूट 24 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, रूट से बाहर नहीं आएगा, ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। रूट 35 ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, ये भी रूट से बाहर नहीं आएगा। और रूट 121 ये रूट 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। तो इस रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 11। तो ये रूट से बाहर आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा? परिमेय। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है एग्जाम में कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो पूछ क्या रहा है? परिमेय। तो परिमेय निकल गया रूट 121। क्वेश्चन चौथा नंबर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, रूट 64/81। तो 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। 81 किसका है? 9 का। ये रूट से बाहर आ गया तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय। और हम पढ़े थे परिमेय और अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय। रूट 21 किसी का स्क्वायर नहीं है, रूट 35 भी किसी का स्क्वायर नहीं, ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रूट 64/81, यह हो जाएगा परिमेय। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि दो संख्याओं का HCF 25 और LCM 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। पूछ क्या रहा है? गुणनफल होगा। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? HCF गुना LCM। पूछ क्या रहा है? गुणनफल पूछ रहा है ना, तो गुना हो जाएगा। HCF कितना है? 25 और LCM कितना है? 50। 25 और 50 को हम गुना करेंगे तो 1250 होगा। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 में से प्रत्येक से भाज्य हो वह संख्या है। मतलब है 16, 20 तथा 24 जो है प्रत्येक से भाज्य मतलब पूर्ण रूप से कटना चाहिए। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? पहले 16, 20 और 24 का हम महत्तम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 5, फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 2, फिर हो गया ये 5, फिर 2 से लगाएंगे 3। सबको गुना करेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3। इसको गुना करोगे तो 5 3 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120 दूना 240। कितना निकला इसका लघुत्तम? 240। क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। तो 240 किसी का स्क्वायर नहीं है, 1640 का स्क्वायर है। 2400 किसी का स्क्वायर नहीं है और 3600 किसका स्क्वायर है? 60 का। और क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण रूप से कट जाए। तो अब 240 को हम 1600 से भाग देंगे, 240 को हम 1600 से भाग देंगे। देखो इसको काटो, लगाओ 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 240 गुना 5 करो, 5 0 0, 5 चौका 20 के 0 हाथ से 2, 5 दूना 10, 2 12, 2 सत्ते 14, 2 6 मरतबे गुना करो, 240 गुना 6, 6 0 0, 6 चौक 24 के 4 हाथ से 2, 6 दूना 12, 2 14। कितना आया? 1440। 6 मरतबे लगाएंगे तो 1440 है। 0, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 4 गया 1, फिर अब 160 बचा, फिर दशमलव बैठाएंगे, फिर आ गया 1600। तो ये तो 240 1600 से नहीं कट रहा है, स्क्वायर होने के बावजूद भी नहीं कट रहा है।
अब हम देखो 3600 का निकालेंगे। कितना का? 3600 का। 3600 का हम भाग देंगे कितना से? 240 से। एक मरतबे लगा 240, 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, हो गया। ये 0 है, इसको 0 उतार लें। इसको 5 मरतबे लगा, गुना करके चेक कर लेना, 5 मरतबे लग जाएगा। 5 0 0, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12। ये क्या हो गया? पूरा कट गया। क्वेश्चन कह रहा था कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 से प्रत्येक से भाज्य हो। कितना, कौन सा संख्या हो गया? पूरा पूरा कट गया, 3600। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या है? 5, 15, 20 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात है, मतलब LCM और HCF का अनुपात है। पहले क्या है, ये चीज दिमाग में रखने वाला है। पहले है लघुत्तम समापवर्तक और है फिर महत्तम समापवर्तक। तो इसको हम ज्ञात करेंगे। पहले 5 को निकालेंगे, फिर 15 को, फिर 20 को। 5 से 5 इकाई 5, फिर 15 को निकालेंगे, 3 से 5, फिर 20 को निकालेंगे, 2 से 10, फिर 2 से 5। अब इसको हम लिखेंगे 5 = 5 गुना 1, फिर 15 को लिखेंगे तो 3 गुना 5, फिर 20 को लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 5। अब देखो इसमें सेम कौन कौन सा है? 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। अब तो है नहीं, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें भी नहीं है। तो इसका महत्तम समापवर्तक जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। अब लघुत्तम समापवर्तक हम कैसे निकालते हैं? जो बच जाता है, ये तीनों 5 मिला करके हम पहले एक 5 लिखेंगे, फिर गुना, ये बच गया 3, फिर ये है 2, फिर ये 2। अब इसको गुना करो, 5 या 15 दूना 30 दूना 60। तो लघुत्तम समावर्तक कितना निकला? 60। महत्तम समावर्तक 5। क्वेश्चन क्या कर रहा है? लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक कितना निकला है? 60। और महत्तम समापवर्तक कितना लिखना है? महत्तम समापवर्तक कितना है? 5। ऑप्शन में दिया हुआ है 9.1, 4.3, 11.1 और 12.1। इसको काटो, 5 से 5 इकाई 5, 5 बर है 60। ऑप्शन नंबर डी 12.1 इसका आंसर हो गया।